हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस प्लेनेट। आज हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। अगर इस टॉपिक की बात हम करें तो एसएससी एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, जीके एसएसबी एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, बैंकिंग एग्जाम्स में भी पूछा जाता है या बाकी और एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। मीन्स कि ये जो हमारा टॉपिक है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे कि आप जानते हो, रिसेंटली जीके एसएसबी ने एक डेट शीट आउट किया डाटा एंट्री ऑपरेटर का। उसके सिलेबस में भी ये टॉपिक है, प्रॉफिट एंड लॉस। सो चलिए देखते हैं इस टॉपिक को, बट हम इसको लेके चलेंगे बेसिक से। जो भी यहाँ पे बेसिक्स है उसको हम पढ़ के आगे आगे चले जाएंगे। इसमें हम ट्रिक्स का भी यूज करेंगे और मेथड्स का भी यूज करेंगे। मोस्टली हम ट्रिक्स का यूज करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, हमें यहाँ पे दो चीजों का ध्यान होना चाहिए। एक तो होता है सीपी, दूसरा होता है एसपी। ये दोनों चीजें हमें इसमें पढ़नी है। सीपी क्या होता है आपको पता होगा, कॉस्ट प्राइस। एसपी क्या होता है, सेलिंग प्राइस। देखिए, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस ये दो बेसिक चीजें हैं इस टॉपिक में। कॉस्ट प्राइस क्या होता है कि अगर हमने कोई चीज खरीदा तो वो कितने में खरीदा, जितने में खरीदा होगा वो उसका क्या होगा, कॉस्ट प्राइस, सीपी, कॉस्ट प्राइस। इसी तरह जब हमने ये खरीदा, अब हमें इसको अगर बेचना होगा तो हम इसको कितने में बेचेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, सेलिंग प्राइस। देखिए, इस सीपी से एसपी तक जाने के लिए हमें दो ब्रिजेस का इस्तेमाल करना होगा। वो क्या होगा, एक तो होगा प्रॉफिट का ब्रिज या तो होगा लॉस का। इसका मतलब क्या है, देखिए, अगर हमने कोई चीज 100 रुपया में खरीदी, दैट मीन्स सीपी कितना होगा इसका, 100 रुपीज। अब हमने इसका प्रॉफिट, हमने नफा कमा लिया कितना, सपोज 10 रुपया का, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, हम कितने में बेचेंगे इसको। एक तो जो अपना 100 रुपीज है प्लस जितना प्रॉफिट हुआ, दैट मीन्स 110 रुपीज। ये हो गया कौन सा ब्रिज, प्रॉफिट। दैट मीन्स अगर हमें एसपी निकालना होगा, अगर हमें एसपी निकालना होगा तो वो किसके इक्वल होगा, यहां से देखेंगे, एक तो सीपी 100 रुपीज प्लस में क्या होता है, प्रॉफिट, प्लस में होता है प्रॉफिट। ये आ गया एसपी, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। नाउ अगर सपोज हमें लॉस हो गया, अगर हमें सपोज लॉस हो गया, यहां पे अगर देखेंगे सीपी हमारा 100 रुपीज है, सपोज इस वक्त लॉस हुआ 10 रुपीज का। इससे पहले हमने कहा था कि प्रॉफिट हुआ 10 रुपीज का, बट इस वक्त हमने क्या ले लिया, लॉस 10 रुपीज का। सेम जो 10 रुपीज ली थी प्रॉफिट में, यहाँ पे 10 रुपीज ली लॉस में। तो एसपी क्या बन जाएगा, हम इसको कितने में बेचेंगे, जितना हमारा प्राइस है कॉस्ट प्राइस, उसमें नुकसान हो रहा है कितना, 10 रुपया, दैट मीन्स वो क्या है, लॉस। 100 माइनस 10, दैट मीन्स 90 रुपीज। तो एसपी क्या आ गया इन टर्म्स ऑफ लॉस, सीपी माइनस लॉस। ये हो गया कौन सा ब्रिज, लॉस का ब्रिज। इसका मतलब क्या होता है, सीपी को हमें प्रॉफिट ऐड करना होता है तो मिल जाएगा एसपी, सीपी को हमें माइनस लॉस करना होता है तो मिल जाएगा एसपी, दैट मीन्स सेलिंग प्राइस। ये दो चीजें आपको याद रखनी होगी। अब इसके बाद देखिए, अब आ गए हमारे पास दो नए टर्म्स, एक आ गया लॉस और दूसरा आ गया प्रॉफिट। देखिए, प्रॉफिट क्या होता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। यहां पे हमने देखा, पहले हम यहां से प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट किसके इक्वल होगा, एसपी
इसको यहां लेके आएंगे माइनस सीपी। इसी तरह हमारे पास लॉस आएगा एसपी। देखिए यहां से हमें क्या निकालना है, लॉस। इसको हम यहां लेके आएंगे, प्लस बन जाएगा, इसको यहां लेके जाएंगे, दैट मीन्स सीपी माइनस एसपी। ये आ गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, लॉस होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है यहां तक। देखिए अब हमने निकाला लॉस और प्रॉफिट। नाउ अगर हमें निकालना होगा, क्या निकालना होगा, परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस प्रॉफिट, दो चीजें। एक परसेंटेज, यहाँ पे सिर्फ सिंपली है प्रॉफिट एंड सिंपली लॉस, बट अगर हमें निकालना होगा प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज वो किसके इक्वल होगा, वो होता है एसपी माइनस सीपी डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। एसपी माइनस सीपी डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। इसी तरह अगर हम ले लेंगे लॉस परसेंटेज, वो किसके इक्वल होगा, सीपी माइनस एसपी डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। अब देखिए जब भी हम प्रॉफिट ले लेंगे या लॉस ले लेंगे, वो किसके अकॉर्डिंग हम ले लेंगे, सीपी के अकॉर्डिंग। इसलिए मैंने यहाँ पे भी डिवाइड सीपी किया कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पे भी कॉस्ट प्राइस से डिवाइड किया। अब देखिए ये जो परसेंटेज प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज या परसेंटेज प्रॉफिट एंड परसेंटेज लॉस, ये दो चीजें बहुत काम की है। अब आप पूछोगे ये कैसे हो सकता है, क्या काम की चीजें हैं। तो देखिए कैसे, अगर मैं यहां पे देखूं प्रॉफिट परसेंटेज, देखिए एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी वो किसके इक्वल होता है, प्रॉफिट के, डिवाइडेड बाय क्या है, सीपी इंटू 100। इसी तरह अगर हम लॉस की बात करें, लॉस परसेंटेज वो किसके इक्वल होगा, सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी किसके इक्वल है, लॉस के, डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। ये हमने निकाला प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज। अब अगर आप पूछोगे इससे क्या फायदा है, तो देखिए इससे जो हमारे पास आएगा, हमारे पास एक रेशियो आ जाता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे एक रेशियो आ जाता है, 100 को छोड़ के एक रेशियो क्या है, P अपॉन सीपी, L अपॉन सीपी। दैट मीन जो ऊपर होगा वो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट परसेंटेज दी गई होगी, अगर प्रॉफिट परसेंटेज दी गई होगी, ऊपर जो होगा वो क्या होगा, प्रॉफिट, नीचे जो होगा वो सीपी होगा। इसी तरह अगर हमारे पास लॉस परसेंटेज होगी, ऊपर जो होगा वो होगा लॉस और नीचे जो होगा वो होगा सीपी। देखिए कैसे, अब अगर आप समझोगे यहां पे, सपोज अगर मैं कहूंगा प्रॉफिट है हमारे पास 25% का, या यहां से मैं बता दूंगा लॉस है हमारे पास सपोज 25% का, प्रॉफिट 20% या लॉस 20%। इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज है ना यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, 25 डिवाइडेड बाय 100। 25% होता है इक्वल किसके, 25 डिवाइडेड बाय 100। इसी तरह यहाँ पे क्या लिखेंगे, 25 डिवाइडेड बाय 100। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसको ऐसे कंपेयर कीजिए, प्रॉफिट की बात यहाँ पे हो रही है, दैट मीन जो ऊपर होगा, अगर हम पहले इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 25 1 20 और 5 4 दैट मीन 1/4। यहाँ से भी आ जाएगा 1/4। इसका मतलब क्या है, अगर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे, देखिए ऊपर क्या है 1, यहां से ऊपर में क्या है, प्रॉफिट है, दैट मीन्स प्रॉफिट कितना होता है 1। इसी तरह नीचे क्या है, सीपी, यहाँ पे क्या है सीपी, तो सीपी कितना बन गया
हमारे पास आ गया CP4। ये कैसे आ गया? जब हमने प्रॉफिट परसेंटेज को कन्वर्ट किया किसमें? फ्रैक्शन में। 1/4। 1 ऊपर वाला क्या होता है हमेशा प्रॉफिट के केस में, प्रॉफिट परसेंटेज के केस में प्रॉफिट, नीचे वाला क्या होता है? CP। इसी तरह यहाँ पे क्या होगा? लॉस के केस में, लॉस परसेंटेज के केस में ऊपर वाला क्या होता है? लॉस। यहाँ पे लॉस कितना होता है? 1। नीचे वाला यहाँ पे भी CP, तो CP कितना बन जाता है? 4। अब देखिए हमारे पास गिवन क्या था? प्रॉफिट परसेंटेज 25%। हमने क्या निकाला वहां से? प्रॉफिट भी निकाला और CP भी निकाला। इसी तरह यहाँ पे लॉस परसेंटेज में दिया क्या था? 25%। हमने उससे क्या निकाला? लॉस भी और कॉस्ट प्राइस भी। अब आप ये पूछ सकते हो कि इससे क्या फायदा हो? क्या हम इससे SP निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए अगर मैं अब ले लू यहाँ पे रेशियो CP रेशियो SP, वो कितना बन जाएगा? देखिए CP कितना है? CP है 4, CP है हमारा 4। प्रॉफिट कितना है? 1। अभी हमने बताया, यहाँ पे हमने बताया, देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे लिखे वो हमने मिटा दिया है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो हमारा SP होगा वो किसके इक्वल होगा? CP प्लस प्रॉफिट। CP प्लस प्रॉफिट। तो यहां से हम अगर CP हमारे पास है 4, प्रॉफिट है हमारा 1, तो SP कितना होगा? CP प्लस प्रॉफिट, दैट मीन्स 4 + 1 वो कितना बन जाएगा? 5। ये आ गया हमारे पास SP। इसी तरह यहां से हम निकाल सकते हैं लॉस है 1, CP है 4। ये भी हमें पता है अगर हमें SP निकालना होगा इन टर्म्स ऑफ लॉस तो क्या आ जाएगा? CP माइनस लॉस। CP माइनस लॉस। अगर यहाँ पे निकालेंगे रेशियो CP और SP का, वो कितना बन जाएगा? CP कितना है? 4। लॉस कितना हो रहा है? देखिए CP है 4 माइनस लॉस है 1, दैट मीन्स 3। तो SP कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। देखिए इसका मतलब यह है प्रॉफिट परसेंटेज को हम जब कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में तो हम वहां से निकाल सकते हैं प्रॉफिट, CP, और उनकी मदद से हम क्या निकाल सकते हैं? SP भी। उनकी मदद से हम SP निकाल सकते हैं। इसलिए हमने इसको कन्वर्ट किया किसमें? फ्रैक्शन में, ताकि हम ये चीजें निकाल सके। नाउ अब हम इस बेस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये नहीं होना चाहिए कि बस हम निकालें और आपको लगे कि ये किसी काम का नहीं है। ऐसा नहीं है, बल्कि इससे हम SP, हमने यहाँ पे डायरेक्टली सिर्फ पार्ट्स में निकाला, बट अब हम निकालेंगे एक्यूरेट SP। देखिए सपोज अगर इफ CP इज इक्वल टू 500, CP कितना लिया मैंने? 500। प्रॉफिट परसेंटेज है सपोज कितना होगा? 25%। फाइंड SP, निकालना क्या है हमें? SP। तो देखिए हमने अभी देखा हमें किसको फॉलो करना है? प्रॉफिट परसेंटेज को। प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? प्रॉफिट परसेंटेज वो कितना है? 25%, दैट मीन्स 25 1 is 25, 4 is 1/4। इसका मतलब क्या है? ये हमारे पास आ गया प्रॉफिट, ये आ गया CP। नाउ हमें क्या लेना है? CP और SP का क्या लेना है? रेशियो लेना है। अब देखिए CP कितना है? 4 है, प्रॉफिट कितना है? 1, दैट मीन्स SP कितना आ जाएगा? 5। अब देखिए CP कितने पार्ट्स है? 4। ये रेशियो की बात हो रही है, रेशियो का मतलब होता है पार्ट्स। देखिए अगर हम CP की बात करें 4 है, 4 किसके इक्वल है? 500, क्योंकि गिवन है CP।
यहाँ से हमें सीपी कितना निकला 4, बट गिवन कितना है 500, दैट मीन्स 4 होगा किसके 500 के इक्वल, 4 होगा किसके इक्वल 500 के इक्वल। ये तो हमने यहां से निकाला, बट एक्चुअली कितना है 500। अब देखिए 4 को ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें रिजल्ट आ जाएगा 500। 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 4 5 जार 20, 4 5 जार 20। गो इसका मतलब क्या होता है 4 को हमने मल्टीप्लाई किया 125 से ताकि हमें क्या मिल जाए 500। दैट मीन्स 1 पार्ट इज इक्वल टू 125। इसी तरह यही अब इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि पार्ट्स का वैल्यू तो सेम होगा। यहाँ पे 4 पार्ट्स थे, यहाँ पे कितने हैं 5 पार्ट्स, वो कितना आ जाएगा 5 5 जार 25, 5 2 जार 10, 10 प्लस 2 12, 5 1 जार 5 6, दैट मीन्स 625। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन बन गया। इस तरह हम निकाल सकते हैं। नाउ अगर हम थोड़ा क्वेश्चन को नया क्वेश्चन ले लेंगे यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ लॉस परसेंटेज। एक यहाँ पे ले लेंगे, ये कॉस्ट प्राइस इज 400, लॉस परसेंटेज इज 20%। निकालना क्या है फाइंड एसपी। तो देखिए पहली बात, ऐसे क्वेश्चंस में क्या होती है, जो भी गिवन होगा प्रॉफिट परसेंटेज होगा या लॉस परसेंटेज, उससे हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे लॉस परसेंटेज है, लॉस परसेंटेज, लॉस परसेंटेज को कन्वर्ट करो 20 डिवाइडेड बाय 100, दैट मीन्स 1 डिवाइडेड बाय 5, 1 डिवाइडेड बाय 5, 2 1 जार 2 5 जार। इसका मतलब क्या है, इस वक्त लॉस की बात हो रही है तो ऊपर वाला क्या होगा लॉस होगा, नीचे सेम ही होता है सीपी। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे रेशियो। किस किस का निकालना होता है, एक तो निकालना होता है सीपी, दूसरा किसका एसपी। देखिए सीपी कितना है 5 पार्ट है सीपी के, लॉस कितना हो गया है 1 पार्ट, लॉस हुआ है 1 पार्ट। तो बेचेंगे, सेलिंग प्राइस क्या होगा 5 में से 1 घटा देंगे, कितना बन जाएगा 4। अब देखिए अगर हम इसकी बात करें, ये तो आ गया रेशियो, हमें क्या निकालना है एक्चुअली सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस बट एक्यूरेट सेलिंग प्राइस, जैसे यहाँ पे सीपी दिया गया है। सो अगर हम यहाँ पे देखेंगे सीपी कितना है 5, ये किसके इक्वल होगा 400 के इक्वल, 400 के इक्वल। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें मिल जाएगा 400, वो कितना हो जाएगा 80। इससे डिवाइड करेंगे, जो डिवाइड करके आ जाएगा वही एक्चुअल में क्या होता है मल्टीपल में। जैसे 5 8 जार 40, 5 0 जार 0, दैट मीन्स 80 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखिए इसी 80 से, क्योंकि 1 पार्ट किसके इक्वल होता है 80 पार्ट, 80 के इक्वल, तो इसी 80 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे। 4 0 जार 0, 4 8 जार 32, दैट मीन्स 320, इसका क्या हो जाएगा एसपी। ये तो था मेथड कि हम कैसे परसेंटेज प्रॉफिट को चेंज करेंगे ताकि हम निकाल सकें क्या क्या निकालना होता है एसपी, या अगर एसपी ही गिवन होगा हम सीपी। अब हमारे पास है नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बस हम एक स्टेप में सॉल्व करेंगे, बस आपको थोड़ा ध्यान देना है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, सीमा सोल्ड ए फोन एट कॉस्ट ऑफ 990 रुपीज। सीमा ने एक फोन बेचा 990 रुपीज में, बट उसका लॉस हो गया कितना एट अ लॉस ऑफ 10%, नुकसान कितना हो गया 10%। एट व्हाट कॉस्ट विल शी हैज टू सेल इट। सीमा को यही फोन कितने में बेचना होगा ताकि उसका जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा 20%। पहले लॉस हो गया 10%, प्राइस सेलिंग प्राइस क्या था 990, अब प्रॉफिट होगा कितना 20, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। यही मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने थोड़ी यहाँ पे थोड़ा सा कुछ लिखा है।
बस क्या लिखा है, सेलिंग प्राइस फर्स्ट, इसको मैंने कहा है सेलिंग प्राइस फर्स्ट। क्यों लिखा है अभी पता चलेगा। फिर क्या है, लॉस, लॉस कितना है 10%। निकालना क्या है, सेलिंग प्राइस 2, इसीलिए मैंने पहले लिखा है इसको सेलिंग प्राइस फर्स्ट, क्योंकि हमें और एक सेलिंग प्राइस निकालना है, इसको लिखा मैंने सेलिंग प्राइस 2। बट सेलिंग प्राइस 2 जब होगा हमारा, उस वक्त हमारा क्या होता है, प्रॉफिट। यहाँ पे क्या होता है, लॉस। देखिए एक स्टेप में आंसर आएगा, बस आप ध्यान दीजिए। हम कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस 2, सेलिंग प्राइस 2 हमें निकालना होगा। वो किसके इक्वल होता है, जो सेलिंग प्राइस फर्स्ट होगा, सेलिंग प्राइस फर्स्ट होगा। सेलिंग प्राइस फर्स्ट कितना है, 990। इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे किससे, सेलिंग प्राइस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। पहला सेलिंग प्राइस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, बट जो पहला सेलिंग प्राइस है, देखिए ये तो एक्यूरेट वैल्यू है 990, बट अगर हम परसेंटेज में इसको देखेंगे, लॉस कितना हो गया 10%, तो बेचे कितने में बेचा होगा, 100% को 10% माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 90%। दैट मीन्स इसने इस फोन को कितने में बेचा होगा, 90% में। इसी तरह फिर मल्टीप्लाई में क्या करना है, कितने में बेचा, बट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। इसी फोन को, क्योंकि हमें SP2 तो निकालना है, बट हम ये कह सकते हैं परसेंटेज में, हम ये कह सकते हैं कितने में बेचा होगा। कैसे, अगर जो इसका एक्यूरेट वैल्यू होगा उसको हम ले लेंगे 100% प्लस 20%, इसने क्या लिया है, प्रॉफिट, तो कितने में बेचा होगा, 120% में। ये आ गया इसका सेलिंग प्राइस, बट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। इसी को यहाँ पे मल्टीप्लाई में करना है 120%, बस इतना करना है, हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। पहले डिवाइड में क्या करना है, सेलिंग प्राइस फर्स्ट सेलिंग प्राइस बट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। मल्टीप्लाई में क्या करना है, सेलिंग प्राइस बट सेलिंग प्राइस सेकंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ये सेलिंग प्राइस फर्स्ट है, ये सेलिंग प्राइस सेकंड है। इसको यहां से काटेंगे, 0 0 कैंसल, 9 1 जार 9 1 जार 9 1 जार 9 0 जार 0, तो कितना आ जाएगा, 12 0 जार 0, 12 1 जार 12, 2 1 कैरी, 12 1 जार 2, 12 प्लस 1 13। ये आ गया इसका सेलिंग प्राइस 1320। तो देखिए एक स्टेप में सॉल्व हो गया। इसी तरह अगर मैं आपके लिए और एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखूं, उसको सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान से देखना है, अब हम सारा कुछ नहीं लिखेंगे, बस ये जो एक स्टेप है ये लिखेंगे, इसी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सपोज मैंने यहाँ पे, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन में यहाँ पे चेंज करूंगा, RS 480, लॉस हो गया है 20%, लॉस हो गया है 20% का यहाँ पे, और प्रॉफिट भी कितना है 20% का। तो देखिए अब फिर से यही क्वेश्चन सेम ही रखा मैंने, बस डेटा को थोड़ा चेंज किया। सीमा सोल्ड है फोन एट कॉस्ट ऑफ 480 रुपीज। सीमा ने यही फोन कितने में बेचा, 480 में, बट लॉस कितना हो गया 20%। फिर वही क्वेश्चन सेम, एट व्हाट कॉस्ट विल शी हैव टू सेल इट। सीमा इस फोन को कितने में बेचेगी ताकि जो प्रॉफिट होगा वो 20% होगा। देखिए अभी मैंने कहा कि अब हम इसको एक ही सेकंड में सॉल्व करेंगे। पहले क्या लिखना है, फर्स्ट सेलिंग प्राइस वो कितना है 480, डिवाइड में क्या करना है, जो फर्स्ट सेलिंग प्राइस है उसको लिखना है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अगर देखिए अगर इसका कॉस्ट प्राइस कितना होता 100%, लॉस कितना हो रहा है 20%, दैट मीन्स अब सेलिंग प्राइस क्या बन जाएगा, लॉस माइनस CP माइनस लॉस, दैट मीन्स 80%। सो 80% से इसको डिवाइड करेंगे। अब मल्टीप्लाई क्या करना है, सेलिंग प्राइस सेकंड सेलिंग प्राइस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। देखिए CP फिर से कितना है 100% होगा, अगर उसमें प्रॉफिट हो गया कितना 20%, वो कितना बन जाएगा 120%। यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, दैट मीन्स हमें 120 से मल्टीप्लाई करना है। 0 0 कैंसल, 8 1 जार 8 6 जार 8 0 जार
12 zeros are 0, 12 sixes are 720। ये आ गया इसका आंसर SP सेकंड। तो देखिए कितने शॉर्टकट में हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब जो है हमारे पास एक नए टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन में हमें दो कंडीशंस का ध्यान रखना है। एक कंडीशन पहली ये है कि जिन आर्टिकल्स की बात की जाए क्वेश्चन में, वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, और दूसरा लॉस जो होना चाहिए वो होना चाहिए इक्वल टू प्रॉफिट। इसका मतलब क्या है, देखिए, A man sells 2 articles for ₹2400 each। एक आदमी ने 2 आर्टिकल्स बेचे, हर एक आर्टिकल का उसने सेलिंग प्राइस कितना रखा, 2400। अगर सेलिंग प्राइस सेम है, दैट मीन्स आर्टिकल्स भी सेम होंगे, तो आ गई ये कंडीशन। दूसरी कंडीशन, ये ही गेनेड 20% ऑन फर्स्ट, उसका जो हो गया 20% प्रॉफिट आ गया एक आर्टिकल पे, एंड लॉस 20% ऑन सेकंड। दूसरे आर्टिकल पे क्या हुआ, 20% का लॉस हो गया, दैट मीन्स लॉस और प्रॉफिट भी सेम है। आ गई दोनों कंडीशंस। फिर क्या कहता है क्वेश्चन, फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट इन ट्रांजैक्शन। हमें देखना है ओवरऑल में इसमें प्रॉफिट हो गया है इस ट्रांजैक्शन में या लॉस हो गया। अगर प्रॉफिट हो गया तो कितना हुआ, और अगर लॉस हुआ तो कितना हुआ, ये हमें देखना है। सबसे जरूरी बात, अगर ऐसी कंडीशन आ जाए जो हमने ये दो कंडीशंस बताई, तो इसमें यहाँ पे देख रहे हैं ना क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा तो कितना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में कभी प्रॉफिट नहीं होगा, इस टाइप के क्वेश्चन में कभी प्रॉफिट नहीं होगा, तो क्या होगा, ओनली लॉस occurs in these type of questions। ये ध्यान में रखना है। दैट मीन्स इस क्वेश्चन में जो है वो क्या हो जाएगा, इस ट्रांजैक्शन में लॉस परसेंटेज निकालना है हमें, क्योंकि हमने कहा कि इस टाइप के क्वेश्चन में सिर्फ लॉस ही होगा। दैट मीन्स हमें लॉस परसेंटेज निकालना है। लॉस परसेंटेज किसके इक्वल होगा, देखिए यहाँ पे लॉस है इक्वल किसके, प्रॉफिट। लेट मैं कहूंगा ये दोनों किसी ए के बराबर है, लॉस इज इक्वल टू प्रॉफिट, क्योंकि दोनों इक्वल है तो मैंने कहा ए के इक्वल है। इसलिए जब मैं यहाँ पे लॉस परसेंटेज निकालूंगा, जो मुझे निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। इस ए का मतलब क्या है, चाहे आप लॉस ले लो या प्रॉफिट ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों सेम है। इसीलिए मैंने इसको इक्वल किया किसके, ए की। दैट मीन्स ए किसके इक्वल होगा, लॉस भी 20% है, प्रॉफिट भी 20% है। दैट मीन्स ए इज इक्वल टू ए। दैट मीन्स ए किसके इक्वल होगा, 20 के, ए के बदले 20 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। वो कितना बन जाएगा, 20 स्क्वायर बन जाता है 4 डिवाइडेड बाय 100, 0 0 कैंसल। दैट मीन्स हमारा जो लॉस हो गया वो कितना हो गया, 4%। लॉस जो बन गया कितना बन गया, 4%। ये है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। सपोज अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दूं, मैं इसमें नया डेटा ऐड कर दूं, तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अब हमें इसमें ज्यादा ये एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है, हम डायरेक्ट ट्रुथ का यूज कर सकते हैं। सपोज अगर मैंने यहाँ पे ले लिया 3200 10% प्रॉफिट एंड 10% लॉस, क्योंकि कंडीशन सेम बनानी है। देखिए फिर से ऐसा ही क्वेश्चन मैंने बनाया, सिर्फ मैंने डेटा को चेंज किया। ए मैन सेल्स 2 आर्टिकल्स फॉर ₹3200 ईच। एक आदमी ने 2 आर्टिकल बेचे, 3200 हर एक का सेलिंग प्राइस रखा। ही गेन्ड 10% ऑन फर्स्ट, एक आर्टिकल पे इसका प्रॉफिट हो गया 10% एंड लॉस 10% ऑन सेकंड
आर्टिकल, दूसरे आर्टिकल पे 10% का लॉस हो गया। फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट। हमें क्या देखना है, टोटल में ओवरऑल में हमें देखना है प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो हमने अभी कहा कि जब ऐसी कंडीशन आ जाएगी तो इसमें हमेशा क्या होता है, लॉस होता है। देखिए ये जो यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया गया होता है ना, ये बस इसलिए दिया गया होता है ताकि हमें पता चले आर्टिकल सेम होंगे, ये इसीलिए दिया गया, अदरवाइज इसका यहाँ पे कोई काम नहीं होता है। तो देखिए अब हमारे पास दोनों आर्टिकल सेम है, दूसरी कंडीशन गेन और लॉस भी सेम है। तो क्या होता है फिर, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई क्वेश्चन करेगा तो क्या होता है, हमेशा लॉस होता है। लॉस कितना होता है, हम कह सकते हैं लॉस स्क्वायर या प्रॉफिट स्क्वायर। लॉस वो कितना है, वो दोनों 10 है, हम लिखेंगे 10 स्क्वायर, दोनों में से एक ले लेंगे डिवाइडेड बाय 100। 10 100 डिवाइडेड बाय 100, वो कितना हो गया 1%। दैट मीन्स लॉस हो गया हमारा 1%। ये आगे देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, एक स्टेप में आंसर। अब हमारे पास है एक नए टाइप का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है और ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। इफ CP ऑफ 12 आर्टिकल्स बी इक्वल टू SP ऑफ 10 आर्टिकल्स। ये बात यहाँ पे समझनी है, क्या कहता है क्वेश्चन, अगर CP होगा 12 आर्टिकल्स का विल बी इक्वल टू SP ऑफ 10 आर्टिकल्स। कॉस्ट प्राइस अगर होगा 12 आर्टिकल्स का, 12 चीजों का, किसके इक्वल, सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स। ऐसी कंडीशन अगर दी गई होगी तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। फिर क्या निकालना है, पहले ही देखेंगे हमें फाइंड आउट क्या करना है। देन फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। अगर प्रॉफिट होगा ऐसी कंडीशन में तो कितना होगा, परसेंटेज बतानी है। अगर लॉस होगा तो उसकी परसेंटेज बतानी है। देखिए इसको सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका है, बस एक फॉर्मूला याद रखनी है। ऐसे लिखेंगे हम, प्रॉफिट या लॉस हो सकता है, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो हम लास्ट पे डिसाइड करेंगे। परसेंट वो किसके इक्वल होगा, B माइनस A डिवाइडेड बाई A इंटू 100। ये इसके लिए फॉर्मूला है, बस इतना याद रखना है, B माइनस A डिवाइडेड बाई A इंटू 100। ये आपको याद रह गया तो आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो, 1 सेकंड में कर सकते हो। अब आप पूछोगे ये B क्या है, ये A क्या है। B है नंबर ऑफ आर्टिकल्स, जो हमारे पास है B, ये है नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स रिलेटेड टू CP, रिलेटेड टू CP। और A जो है हमारा वो है नंबर ऑफ आर्टिकल्स रिलेटेड टू SP। बस ये याद रखना है। B जो है B है नंबर ऑफ आर्टिकल्स रिलेटेड टू CP, और A जो है वो है नंबर ऑफ आर्टिकल्स रिलेटेड टू SP। यही बस ये 2 चीजें याद रखनी है। एक रखना है B है रिलेट किससे, CP से, B है रिलेट CP से, एक किससे रिलेट है, SP से। बस इतना याद रखना है। अब देखिए अब यहाँ पे हम वैल्यूज दे सकते हैं। B मतलब रिलेटेड टू C, वो कितने आर्टिकल्स हैं 12, माइनस A क्या है, आर्टिकल्स रिलेटेड टू SP, वो कितने हैं 10, डिवाइडेड बाय A कितना है, A भी 10 है, इंटू 100, वो कितना आ जाएगा, देखिए 0 0 कैंसल, 12 में से 10 गए, 2 इंटू 10, 2 10 20%। अब ये परसेंट लॉस है या प्रॉफिट है, देखिए ये प्लस 20% आ गया, दैट मीन्स ये होगा हमारा प्रॉफिट।
अगर ये -20% आता तो ये होता लॉस। सो यहाँ पे आ गया +20%, दैट मीन्स ये हमारा क्या है, प्रॉफिट है। नाउ इसी टाइप का हम और एक क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए। देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, इफ CPR 15 articles, if CPR 15 articles be equal to SPR 20 articles, SPR 20 articles, then find profit or loss %। देखिए सेम क्वेश्चन है इसी तरह। इस वक्त क्या दिया गया है, CPR 15 आर्टिकल्स, CPR 15 आर्टिकल्स इज इक्वल टू SPR 20 आर्टिकल्स। कॉस्ट प्राइस 15 आर्टिकल्स का इक्वल है किसके, सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स। हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड प्रॉफिट और लॉस %। अगर प्रॉफिट हुआ है तो उसकी परसेंटेज निकालनी है, अगर लॉस हुआ है तो उसकी परसेंटेज निकालनी है। देखिए क्या कहा मैंने, हम निकालेंगे सीधे, चाहे हम लिखेंगे यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस %, वो किसके इक्वल होगा, B माइनस A डिवाइडेड बाई A इंटू 100। B किससे रिलेट है, यहाँ पे देखिए CP से, नंबर ऑफ आर्टिकल्स रिलेटेड टू CP, कितने आर्टिकल्स है CP के साथ, 15 आर्टिकल्स माइनस S नंबर ऑफ आर्टिकल्स रिलेटेड टू SP, SP के साथ कितने आर्टिकल्स है 20, दैट मीन्स B हमारे पास कितना है 15, A हमारे पास है 20, होल डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100, 0 0 कैंसिल, 2 1 जार 2 5 जार, 20 में से 15 गए तो 5, बट 20 बढ़ा है तो नेगेटिव साइन साथ रहेगी, इंटू 5 5 5 जार 25, दैट मीन्स माइनस यहाँ पे है तो कितना आ गया -25%। अभी मैंने कहा अगर ये पॉजिटिव होता +25% तो वो होता प्रॉफिट, बट यहाँ पे क्या है -20%, 25%, दैट मीन्स ये क्या होगा, फिर हमारे पास होगा लॉस -25%।